पिछले जो 2 वीडियोस मैंने बनाए थे फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल के अंदर जो फ़ोन्स लेने चाहिए स्पेसिफिकली आईफोन्स के लिए, और उसके बाद मैंने आईफोन 17 सीरीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था कि आईफोन 17 कितना वैल्यू फॉर मनी है। तो उससे एक थोड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों में कि आईफोन 17 लें या 16 प्रो लें। तो सबसे पहली बात ये क्लियर कर देता हूँ मैं आपको कि जो आईफोन 16 प्रो है वो फ़ोन 128 GB है, ठीक है। तो स्टोरेज का एक फैक्टर तो उसमें है ही, और लोग सोच रहे हैं कि जो आईफोन 17 है वो नया मॉडल भी है और 256 GB भी है। 120 हर्ट्स का जो डिस्प्ले है सेम एज प्रो मोशन डिस्प्ले जो आपको इसमें आईफोन प्रो सीरीज़ फ़ोन में होता है वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा है। तो ये लें या ये लें, तो देखिए अगर आपको ऑलरेडी फ्लिपकार्ट का जो पास है वो 5000 रुपीज़ का एडवांस आपको पेमेंट करना होता है, और उसमें अगर आपको पास मिल जाता है तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके हाथ में आईफोन 16 प्रो लगेगा। अगर वो पासेस अभी तक आप नहीं ले सके और आगे भी जाके वो पासेस अगर आपको नहीं मिलते हैं, और उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लोग तो कह रहे हैं फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप फ्लिपकार्ट प्लस या फ्लिपकार्ट ब्लैक मेंबर है, बट अगर आप वो नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये अभी भी सेल में मिलेगा, ये या 16 प्रो मैक्स। तो अगर मिल जाता है तो उनके लिए बात करते हैं। अगर आपको ये मिल जाता है 69999, अगर आपके पास में वो क्रेडिट कार्ड है, वो क्रेडिट कार्ड आपके पास में नहीं है तो प्राइसिंग ऑटोमेटिकली आप ये पे करेंगे 74,999। तो इस प्राइसिंग में भी आईफोन 16 प्रो आपके लिए बेटर डील है, बिकॉज प्रो रेस वीडियो बहुत ज़्यादा काम आता है, और जिन मटेरियल से 60 मतलब प्रो सीरीज़ के जो फ़ोन्स होते हैं, ठीक है, 13 प्रो 14 प्रो 15 प्रो 16 प्रो वो ज़्यादा बेटर होते हैं। ऑल्सो अगर आप पुराना फ़ोन 2 साल 3 साल बाद जाके जब आप मार्केट में बेचने जाते हो तो जो रेगुलर नंबर का जो आईफोन होता है ना उसकी प्राइस ज़्यादा डिक्रीज होती है एज कंपैरिजन विद द प्रो सीरीज, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप जस्ट बिकॉज कि मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करता और मेरे को नॉर्मली इसमें भी सारा काम हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी ऑलराउंडर फ़ोन है, नया फ़ोन है। बट अगर आप ये बोलना चाह रहे हो कि आपको मतलब ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, ये भी है, दोनों आपके सामने अवेलेबल है, तो आप खुद देखिए अगर आपके पास में कार्ड है तो आपको ये कितना सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप आईफोन 17 की बात कर रहे हो तो आईफोन 17 आपको पड़ रहा है 83,000 रुपीज़ का वो फ़ोन है। उसमें आप 5,000 रुपीज़ का क्रेडिट कार्ड ऑफर लगाओगे तो उसके बाद में जो आपको प्राइस आएगा वो आपको आएगा 82,900। इसका प्राइस है आईफोन 17 का, ठीक है। अब इसके बाद में 83 में अगर आप माइनस करते हो आप 5,000, ठीक है, तो 78,000 रुपीज़ का ये आपको फ़ोन मिलता है, ठीक है। जिसमें भी मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि 6 महीने बाद मार्च और फेब के आसपास एक टाइम आता है जिस टाइम पे स्लाइटली ऑफर्स आते हैं, तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी ये प्राइसिंग देखने को मिलेगा ही विदाउट एनी कार्ड ऑफर। उसके बाद में भी आप 75 तक आप जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर ये लेते हो और उसके बाद में आप फ्यूचर में कभी सेल आउट भी करोगे फ़ोन को, और नेक्स्ट कभी जो भी आएगा 18 प्रो या 17 प्रो आप लोगे या 19 प्रो, जो भी फ़ोन आपको लेना होगा उस टाइम के अकॉर्डिंगली, तो आपको ये बेटर वैल्यू देके जाएगा प्रो सीरीज़। ये मैं खुद आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि प्रो सीरीज़ का सेलिंग में आपको बेटर प्राइस मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मैं आपको ये तो क्लियर कर देता हूँ, हर तरीके से 16 प्रो 17 से ज़्यादा बेटर है। आप स्पेक शीट के कंपैरिजन में मत जाओ, रियल लाइफ जिन्होंने प्रो सीरीज़ फ़ोन चलाया होगा वो आराम से इस बात को बता सकते हैं कि कैसे नॉर्मल नंबर वाला फ़ोन, चाहे उसमें प्रोमोशन भी ऐड कर दें ये लोग और बाकी चीज़ भी ऐड कर दे, बट प्रो विल स्टिल रिमेन अ प्रो फोन। अब बात करते हैं कि आपको पास नहीं मिला, आपको 16 प्रो तो नहीं मिला, ठीक है। तो अब मैं सेल में आईफोन 16 लेने वाला था, तो मैं आईफोन 17 लूँ या फिर मेरा मन तो हो रहा था फ्लिपकार्ट के एडवर्टीजमेंट देखने से कि यार 70,000 रुपये में मुझे 16 प्रो मिल जाएगा, बट अगर आपको नहीं मिला तो अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो अब आप देख लो ये फ़ोन आपको 52,000 रुपीज़ का एग्जैक्टली अभी ये लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। और ये फ़ोन आपको मैंने बताया था ज़्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड ऑफर्स के साथ में इसको देखिए तो 78,000 रुपीज़ का आपको ये पड़ेगा, ठीक है। इसमें और अब इसमें अब आपको जो डिफरेंस है इन दोनों की जो प्राइसिंग डिफरेंस है वो बैठता है 26,000 रुपये का। तो 26,000 का फिगर ऐसा तो नहीं है कि मतलब बहुत छोटा है, काफ़ी लोगों के लिए ये मैटर करता है। इतने में एक ऑलरेडी एक फ़ोन आ सकता है आपका। और देखिए समय के साथ में तो ये भी आउटडेटेड आपको फील होगा, ये भी आउटडेटेड आपको फील होगा। अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता 120 हर्ट्स वाला जो प्रोमोशन डिस्प्ले है
उस चीज़, अगर आप नॉर्मल आईफोन से आ रहे हो, जैसे आप यहाँ आपने आईफोन यूज़ ही नहीं किया आज तक, या ऐसा कोई फ़ोन यूज़ किया जिसमें 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है ही नहीं, ठीक है, तो आप पहला पॉइंट आप यहाँ पे जा सकते हो आईफोन 16। अगर आपके पास में स्ट्रिक्ट टाइट बजट है, आपको अपग्रेड करना ज़रूरी है, ठीक है, आप आईफोन 16 लो इस रेट में, ठीक है। और दूसरी चीज़, स्टोरेज का एक प्रॉब्लम है। देखो, स्टोरेज का सबसे मेजर प्रॉब्लम है आईफोन्स के अंदर। और अब iOS 26 कल रात को ही रिलीज़ हुआ है, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये अपडेट करेंगे तो फ़ोन्स लैग भी होंगे आगे जाके, जो पुराने फ़ोन होते जाएंगे। UI थोड़ा हैवी हो जाएगा, आप ट्रस्ट करो इस बात को, तो उसके हिसाब से आपको देखना होगा। लेकिन अगर आप जो फ्लिपकार्ट की सेल में अगर आप इसमें 10 के वो आपको ऐड करने को बोलेंगे, तो फिर ये 62,000 आपका रेट हो जाएगा इसका आईफोन 16 का 256 GB वेरिएंट के लिए, बिकॉज ऑलरेडी आपको आईफोन 17 एक बेटर डील है। इसमें आईफोन 16 में आप एक चीज़ कर सकते हो कि बिकॉज इट्स USB-C, तो आप पेन ड्राइव कनेक्ट करके आप अपना डेटा कॉपी कर सकते हो, ठीक है। आप USB-C सेल में कोई पेन ड्राइव ले लेना, सैंडिस्क की या जो भी हो, ठीक है, 1500 के आसपास की, 1500 से 2000 के बीच में 256 GB होगी IPS, और 1000-1500 के बीच में, या 1000 से भी कम में आपको 128 GB की कोई C टाइप वाली जो अच्छी एक पेन ड्राइव आ जाए, उसको यूज़ करके आप अपना वो कर सकते हो। तो इसमें भी आपका काम हो जाएगा, बेटर वैल्यू फॉर मनी, ठीक है। और जो लोगों के पास में अच्छे से कर सकते हैं 10-20 हज़ार रुपये खर्च, तो मैं यही बोलूँगा आप ये ले लो। ये अगर आपने ले लिया तो आपकी गई 1-2-3 से 4 साल की, आप ये मान के चलो कि आपका गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से 4 साल के लिए आप इसको स्विच कर सकते हो। जो सीधा देखो, अपन है ना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं, सीधा हम मेन कोर पॉइंट पे आते हैं। ज़्यादा आप कंफ्यूज मत हो। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट बजट पे हो, आपको बहुत टाइट बजट पे हो, जैसे टाइट बजट पे कौन होता है, आपका बजट था 30,000 का, ठीक है, आपने जुगाड़ कर लिया, थोड़ा सा आपने स्ट्रेच कर लिया 40,000 तक, ठीक है, आप और स्ट्रेच करके आ गए 50,000 तक। अब 50 to 78 तो आपको नहीं जाना ना, मतलब वो बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो आईफोन बहुत बढ़िया होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आईफोन 16 ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, आपका सारा काम इसमें हो जाएगा। इसके साथ एक पेन ड्राइव ले लेना, 128 GB आईफोन 16 प्लस 128 GB की आप एक पेन ड्राइव ले लेना, या 256 GB की पेन ड्राइव ले लेना। ये उन लोगों के लिए जिनके पास में लैपटॉप नहीं होता, जिनके पास में लैपटॉप है, वो केबल अपना लैपटॉप में कनेक्ट करके डेटा कॉपी कर लेना, आजकल अच्छे से कॉपी हो जाता है। लोकल सेंड आप यूज़ कर सकते हो अपने डेटा को अच्छे से वहाँ करने के लिए, मूव करने के लिए, ठीक है। बट दूसरे लोग जिनका प्राइस का कोई इशू नहीं है, दैट दे कैन 50,000 में ये लें या ये लें, आप तो ये बताओ सीधे हमको, ठीक है। तो उनके लिए आईफोन 17 इज़ अ बेटर डील, यू शुड गो फॉर आईफोन 17। तो इसमें पूरा मैंने क्लियर कर दिया मेरा जो ओपिनियन है आईफोन 16 वर्सेस आईफोन 17 एंड आईफोन 16 प्रो वर्सेस आईफोन 17। अगर आपको फ्लिपकार्ट की सेल में पासेस ऑलरेडी मिल चुके हैं, या डेली 12 बजे जो वो पासेस देते हैं, अगर आपका उसमें नंबर आ जाता है, 5,000 रुपये आप पेमेंट करके UPI से अपना रिजर्व करा लो, उसके बाद में आपको अगर 70,000 75,000 तक में भी 16 प्रो मिलता है, तो दैट इज़ अ बेटर डील देन गेटिंग अ आईफोन 17, ठीक है। थैंक यू सो मच।